हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? कॉमर्स टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिस्कस किए हुए थे। आज का जो वीडियो होगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, क्योंकि वो तीनों एक्टिविटीज को कैसे बनाया जाएगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तीनों एक्टिविटीज को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट है, आपके सामने फॉर्मेट दिख रहा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, जिस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता था उसी टाइप का है। नहीं मालूम है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वीडियो पहले देख लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट ये है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट ये है। ये जो लाइन है, ये फॉर्मेट जो है एक ही में है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये जगह नहीं था इसलिए हम लोग अलग अलग कर चुके हुए हैं। ये तीनों एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, एक बार अच्छे से समझा देते हैं। ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसमें हम लोग करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज रिलेटेड वर्क करेंगे, ठीक है। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोन, शेयर, डिवेंचर, इनसे रिलेटेड होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और इन सभी को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो नेट इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज आएगा। अब ऐड करेंगे ओपनिंग कैश या बैंक, जितना भी होगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश। तो क्वेश्चन आंसर आपका आपके बुक में ही होगा, बस केवल जानना है कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन पहले हम लोग अच्छे से बनाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो पहले आप ये इस स्टेटमेंट को आप पहले रिकॉर्ड कर, नोट डाउन कर लो अच्छे से, या स्क्रीनशॉट कर लो। देखो हम हट जा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। तो इसको पहले आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये फॉर्मेट आपके कॉपी में होना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन आप बना पाओगे अच्छे से। तो पहले देखते हैं, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, तब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन है द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी आर गिवन बिलो, जिसमें डबल कॉलम बैलेंस शीट बनाए हुए हैं और इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखे हुए, शेयर ऑफ फंड, शेयर कैपिटल, पीएल है, डिबेंचर है, ट्रेड पेबल है, एसेट्स में लैंड, गुडविल, इन्वेंटरी, कैश, ट्रेड रिजर्व, प्रोविजन, डाउटफुल डेट दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बस अच्छे से समझिएगा, फॉर्मेट को कॉपी में नोट डाउन किए हुए रहिए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट को अच्छे से नोट डाउन किए हुए रहिए। यहां पे हम लोग लिख लेंगे पार्टिकुलर्स, अमाउंट, सबसे पहले फॉर्मेट में लिखवाए हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें पहला लिखेंगे नंबर 1 कैश फ्रॉम ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन कहां से आएगा? ये ऑपरेशन हम लोग बनाते हैं पीएल अकाउंट से। कहां से आता है? पीएल अकाउंट से, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट कैसे बनेगा ये हम आप लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले वीडियो में बताए हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल मींस प्रॉफिट एंड लॉस, बस समझिएगा अच्छे से, सब क्लियर हो जाएगा। पीएल एट द end of the year means closing PL, और PL at the beginning of the year, ठीक है। क्लोजिंग PL और ओपनिंग PL। तो ऑपरेशन यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। नंबर 2 लिख लेते हैं 5-6 लाइन छोड़कर, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहले तो फॉर्मेट अच्छे से लिख लो, और थर्ड नंबर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है।
ये फॉर्मेट अब हम लोग एक एक डिस्कस करते हैं। आप लोगों को बताया भी क्या हुआ होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का काम होगा, इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट्स का काम होगा, फाइनेंसिंग में शेयर्स, लोन, डिवेंचर इनसे रिलेटेड होगा, उसका काम होगा। अब पीएल में नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटी में चेक कर सकते हो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हो इसको। तो शेयर कैपिटल आपका दिख रहा है 35,000 और 37,000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 35 और 37,000 रुपए शेयर है, तो शेयर किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर से रिलेटेड काम होता है। तो शेयर्स आपका बढ़ रहा है, बढ़ता है तो इशू कहलाता है। यहां पे लिखेंगे नंबर ए, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना से बढ़ रहा है, 35 से 37 हो गया, मतलब 2000 से बढ़ रहा है, 2000 का आप यहां पे रिकॉर्ड कर दोगे। इशू होगा तो इनफ्लो कहलाएगा। आगे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस लिखे हुए हैं। ओपनिंग में 5020 दिया, 5020 दे दिया है, और क्लोजिंग में 5280 दिया हुआ है। देखिए ये पीएल एंड ऑफ द ईयर है, ये क्लोजिंग कहलाएगा, पीएल बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये ओपनिंग कहलाएगा। तो क्लोजिंग पीएल जो दिया हुआ है वो है 5280, ओपनिंग पीएल जो दिया हुआ है वो है 5080, सॉरी हाँ 5020 है, 20 है। अब इसको माइनस कीजिए तो 260 रुपए, ठीक है। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है ये, बस अभी इतना रिकॉर्ड किया। आगे देखते हैं, डिवेंचर है। डिवेंचर भी आपका किस में रिकॉर्ड होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो डिवेंचर है 6000 से 3000 हो रहा है, मतलब कि घट रहा है, घटेगा तो रिडीम्शन कहलाएगा। रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर 3000 से रिडीम्शन हो रहा है, आउटफ्लो 3000 से आपका रिडीम्शन हो रहा है, आउटफ्लो हो गया क्योंकि घट रहा है आपका, ठीक है। फिर लिखा है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी होता है, 5180 और 5920 है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी होता है, इसमें आएगा। तो ट्रेड पेएबल इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितना से, तो 5180 है, 5920 है, मींस 5920 में से 5180 माइनस करोगे 740, आप यहां पे लिख दोगे 740। लायबिलिटी बढ़ता है तो वो इनफ्लो होता है। आगे देखते हैं, अब एसेट्स में आते हैं। लैंड है, तो लैंड लिखा है 10,000 और 15,000, तो लैंड आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है, और फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है इसके बारे में, जैसे देखो इंफॉर्मेशन में लिखे हुए हैं कि नंबर 2 इंफॉर्मेशन देख सकते हो, लैंड वाज परचेज 5000। देखो लैंड वाज परचेज 5000, इसमें कुछ करना नहीं है इस इंफॉर्मेशन का। लैंड का जो अमाउंट है 10,000 से 15,000, वो 5000 से बढ़ रहा है, ठीक है। और 5000 से बढ़ रहा है तो एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ता है तो आउटफ्लो परचेज कराएगा, फिक्स्ड एसेट्स घटेगा तो वो सेल कराएगा। तो आप यहां पे क्या करोगे, परचेज ऑफ लैंड कितना से बढ़ रहा है, 5000 से, तो 5000 से बढ़ गया तो ये आउटफ्लो का लग गया। गुडविल है 5000 और 2500। आप लोगों को पहले भी बताए हुए थे कि गुडविल अगर इंक्रीज करता है तो वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है, और गुडविल अगर डिक्रीज करता है तो वो आपका नॉन कैश आइटम एक्सपेंस होता है, लॉस होता है वो। तो गुडविल हम लोग पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे टू गुडविल रिटेन ऑफ, टू गुडविल रिटेन ऑफ कितना से, 2500 से। हालांकि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखे हुए हैं, वही चीज लिखे हुए हैं, रिपीट कर दिए हुए, अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल 2500, ठीक है, वही चीज लिखे हुए हैं, बस बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, वो कुछ कंफ्यूज होना ही नहीं है। आगे देखिए, इन्वेंट्री आपका होता है करेंट एसेट्स, तो 24,600 से लेकर 21,350 हो गया, मतलब कि डिक्रीज कर रहा है, तो इन्वेंट्री आपको इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना से हो रहा है वो चेक करना होगा आपको, तो देख लो 24,600 है, उसमें से 21,350 आप माइनस करोगे, 0 10 में 5 5 5 3 जगह 2 3250। तो 3250 से क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज किया है, तो एसेट डिक्रीज करता है तो वो इनफ्लो होता है, ठीक है।
उसके बाद कैश है तो कैश का काम बाद में होगा, लास्ट में होता है, इसलिए छोड़ दीजिए। ट्रेड रिसीवेबल आपका करेंट एसेट्स होता है, तो करेंट एसेट्स है तो ये भी आपका इंक्रीज कर रहा है, तो लिखिएगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना से, तो आप चेक कर सकते हो 8850 में 7450 माइनस कर दो, 00 मतलब 1400 रुपये, 1400। एसेट्स बढ़ेगा तो आउटफ्लो होगा। चलो हम इसको रफ करते हैं। आगे देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो ये आपका क्या है, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है ये आपका नॉन कैश आइटम है, इसको आप यहां पे रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, तो 350 से 400 गए, मतलब 50 से इंक्रीज किया। देखिए अब बैलेंस शीट का हम लोग काम कर चुके हुए हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, डिविडेंड 1750। देखो डिविडेंड के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए डिविडेंड जो है, अगर इंफॉर्मेशन में डिविडेंड दिया हुआ है तो डिविडेंड को दो जगह जानिएगा, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। डिविडेंड अगर होगा इंफॉर्मेशन में तो डिविडेंड को दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहां पे आप यहां पे लिखोगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कितना है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपका जो है 1750 आउटफ्लो, ठीक है। और एक जाएगा आपका पीएल के एड साइड में, डिविडेंड लिखकर, क्या लिखिएगा, डिविडेंड लिखकर पीएल के एड साइड में 1750, ठीक है। कहां कहां जाएगा, एक आपका आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, एक आपका आएगा पीएल के एड साइड में। तो डिविडेंड आपका दो जगह, फर्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सेकंड पीएल के एड साइड में। इतना सिंपल से याद रख लो, लिख लो अच्छे से। पहला आपका अमाउंट कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड लिख के रिकॉर्ड कर दीजिए, और एक पीएल के एड साइड, इसको नोट डाउन कर लेना। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन का काम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हुए हैं, और थर्ड इंफॉर्मेशन का भी काम हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, तो इसका कुछ काम था ही नहीं, बस बैलेंस शीट में दिया था उसी को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड किए। क्वेश्चन का 90% हम लोग सॉल्व कर चुके हुए हैं, अब बाकी 10% कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है। फोर फाइव सिक्स जीरो, सही है ना, 0 6 5 11 4560 ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन आया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अभी इस ऑपरेशन को हम लोग यहां रिकॉर्ड कर देंगे 4560, ठीक है 4560। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 4560 740 3250 0 50 उसमें 1400 माइनस 7150 आता है, 7150। देखिए तो 8550 जो है वो आपका इनफ्लो आ रहा है, और 1400 जो है वो आपका आउटफ्लो आ रहा है। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस किए तो आपका आंसर आ गया 7150, और ये इनफ्लो में क्योंकि ज्यादा इनफ्लो है, तो नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिंग का केवल यही है 5000, तो 5000 लिख देंगे आउटफ्लो, और यहां पे लिख दीजिए इसको 5000, और इसको भी लिख दीजिए 7150। अच्छा ये आउटफ्लो में तो यहां लिख देंगे नेट आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसको भी ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 4750 में 2000 माइनस कर दिए, 2750 जो होगा आउटफ्लो, क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा है 2750। यहां लिख देंगे नेट आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है।
अब देखो जगह मेरे पास नीचे नहीं है तो हम इधर बगल में लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा। यहां तक तुम लोग कर चुके हुए हैं। अब क्या कीजिएगा, इस सभी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सभी को कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं दो को आउटफ्लो में आया, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो में है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो में है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो में। कितना आएगा, 5 2 7,750 7,750 रुपया आपका आउटफ्लो है और इनफ्लो जो है आपका वो 7,150 है। तो 0 0 7,600 मतलब 600 रुपया ज्यादा आउटफ्लो में है तो आंसर आपका आउटफ्लो होगा। ये 600 जो हुआ ये आउटफ्लो में है। यहां लिखेंगे नेट आउटफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज और उसके बाद लिखेंगे ऐड ओपनिंग कैश। आपके क्वेश्चन में हम जो कैश फॉरवाए हुए थे वो कैश आपका दिया होगा ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश आपका 4,500 है तो 4,500 लिखोगे। ठीक है, 4,500 लिख लीजिएगा। अब 4,500 लिख लेने के बाद इसको इस लाइन में लिख लो 4,500। ठीक है, ऐड ओपनिंग कैश। अब इसके साथ इसको ऐड कर लें। अब देखो ये ब्रैकेट वो तो माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस में प्लस माइनस कीजिएगा तो आपका माइनस ही होगा तो 3,900। तो 3,900 जो आया ये कहलाएगा क्लोजिंग कैश। तो आप चेक करो कि बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्लोजिंग कैश 3,900 है। तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग कैश आपका 3,900 है। तो यही आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग बना सकते हैं। क्या ये देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग छोटा ही क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन ही है। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह भी हम बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और आप इसको पहले सबसे पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अच्छे से नोट डाउन कर ले। लेकिन नोट डाउन करोगे तभी समझ में आ पाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे का क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ही और सॉल्व करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे, जैसे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।